रॉपू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो सभी साथी जो है इसको ध्यान से देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन जानते हैं रॉपू नृत्य के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी रहते हैं, उन सभी को अपन अच्छी तरीके से डिस्कस और एनालाइज करने वाले हैं। तो पहले दोस्तों यहाँ पर अपन बात करें कि जम्मू कश्मीर के अन्य लोक नृत्यों में यदि बात करें तो दमली हो गया, हिकात और मांडजा, इन सभी नृत्य जो हैं ये कौन कौन से नृत्य हैं? ये जो है जम्मू कश्मीर में अन्य लोक नृत्यों के रूप में होते हैं। तो एक बार सभी साथी इसको लिखेंगे, दमली, हिंकात और मांडरजा ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम बात करें सुग्गी नृत्य जो है वो भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो सुग्गी नृत्य जो है वो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। और दोस्तों यदि बात की जाए सुग्गी नृत्य जो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, ये कौन सी जनजाति के द्वारा बनाया जाता है? तो ये हलाकी जनजाति के द्वारा इस नृत्य को बनाया जाता है। इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से यदि बात करें यक्षगान, यानी कि दोस्तों यक्षगान नृत्य जो है वो भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों यदि बात करें कि कर्नाटक में और कौन कौन से नृत्य मनाए जाते हैं, तो कर्नाटक राज्य में दोस्तों कामसाले हो गया, गोरावारा कुनिता, गुड़िया कुनिता, तोंगलू कोम्बेयतो, ये जो सभी हैं ये कर्नाटक राज्य में मनाए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य हैं। मेरे प्यारे दोस्तों यदि संभव हो सके तो आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में इन नामों को लिखने की कोशिश करें। और 4 ही तो नाम है दोस्तों, इनको फटाफट लिख दीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। इसी प्रकार से दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कर्नाटक राज्य के और लोक नृत्यों के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों करगा नाम का लोक नृत्य है, ये भी कर्नाटक राज्य में है। और वीरगासी लोक नृत्य है, ये भी कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात करें भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत के शास्त्रीय नृत्य में सत्रिया जो नृत्य है वो भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। और दोस्तों भरतनाट्यम जो नृत्य है वो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों मणिपुरी जो नृत्य है ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो सभी साथी एक बार इनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको अच्छी तरीके से ये याद हो जाए। अब दोस्तों अपन और जानते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। कथक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। कथकली केरल में मनाया जाता है। तो इन सभी को एक बार जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से यदि अपन भारत की और शास्त्रीय नृत्यों की बात की जाए, तो भारत की और शास्त्रीय नृत्यों में ओडिसी नृत्य जो कि ओडिशा में मनाया जाता है, और मोहिनी अट्टम जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अब दोस्तों अपन जानते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो प्यारे दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में नीली क्रांति के जनक कौन जाना जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हीरालाल चौधरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन जानते हैं कि इसके बारे में और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि दोस्तों श्वेत क्रांति की बात की जाए तो श्वेत क्रांति से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वह कौन है? वर्गीज कुरियन नामक जो है वो श्वेत क्रांति के जनक हैं। तो इसी प्रकार से यदि बात की जाए हरित क्रांति के बारे में, तो हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक जो है वो खादान नहीं दोस्तों, ये हरित क्रांति जो है इसके जनक तो है एम.एस. स्वामीनाथन। और ये कौन किससे संबंधित है? तो ये खादान से संबंधित है। इससे कंफ्यूज न होना है और अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए नीली क्रांति के बारे में, तो नीली क्रांति में दोस्तों संबंधित है मछली पालन से ये संबंधित है। और दोस्तों
नीली क्रांति के जनक कौन है? तो हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन जो है, ये दो जो हैं ये हरित यानी दोस्तों नीली क्रांति के जनक हैं। इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छे तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों यदि बात की जाए रजत क्रांति के जनक कौन है और ये रजत क्रांति है ये कहाँ से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये जो है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है और इस क्रांति के जनक जो हैं वो इंदिरा गांधी हैं। तो इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। और दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह स्तंभ किस राज्य में स्थित है? मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पर स्थित है लौह स्तंभ? इनका जो है आपको कमेंट बॉक्स में इसको उत्तर करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे प्यारे दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आता रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।